ड्रीम हाउस हिंदी टीवी। बिल्लियों का फैसला। दोनों बिल्लियों का फिर झगड़ा हो गया। इस बार उनके झगड़े का कारण रोटी नहीं चूहा था। एक बिल्ली चूहे को पकड़ने के लिए जो ही उसके पीछे भागी, चूहा भागकर साथ वाले घर में घुस गया और साथ वाले घर में रहती बिल्ली ने चूहे को दबोच लिया। अब यह चूहा दोनों बिल्लियों के झगड़े का कारण बन गया। यह चूहा मेरा है, इसको मैं खाऊंगी क्योंकि जिस घर में मैं रहती हूँ यह उस घर में रहता था और जान बचाने के इरादे से तेरे घर में घुस गया था। पहली बिल्ली ने दूसरी को कहा, इस चूहे को मैंने पकड़ा है इसलिए इसको मैं खाऊंगी। यह कहते दूसरी बिल्ली चूहे पर अपना हक जता रही थी। दोनों बिल्लियां झगड़ती झगड़ती किसी पंचायत की तलाश में चल पड़ी। थोड़ा आगे गई तो उनको बंदर मिल गया। चल बंदर से फैसला करवा ले। बंदर बता देगा कि चूहे का असली हकदार कौन है। बंदर को देखकर पहली बिल्ली ने कहा, इस बंदर से फैसला नहीं करवाना, यह बहुत लालची है। पहले एक बार जब अपना रोटी से झगड़ा हुआ था, इस बंदर को फैसला करने के लिए कहा था और यह हमारी रोटी की बात करता करता सारी रोटी आप ही खा गया था। दूसरी बिल्ली ने पुरानी घटना को याद करते मुंह फेर लिया। तब हम रोटी से झगड़ी थी और यह बंदर फैसला करता करता सारी रोटी आप खा गया था। बंदर चूहे को नहीं खाता, बंदर शाकाहारी है। पहली बिल्ली ने कहा और दोनों बिल्लियां दोबारा फैसला करवाने के लिए बंदर के पास पहुंच गई। दोनों बिल्लियां झगड़ा निपटाना चाहती थी। चूहों के पीछे उनका का झगड़ा अक्सर होता रहता था। 44। आज के बाद तुम्हारी चूहों के पीछे लड़ाई नहीं होगी, पर तुम दोनों को मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। बंदर ने सोच विचार कर कहा। दोनों बिल्लियां बंदर की शर्त मानने के लिए उसी समय तैयार हो गई। पकड़ा चूहा उन्होंने बंदर के कहने पर छोड़ दिया था। दोनों बिल्लियां में से कोई भी दूसरे घर का चूहा नहीं खाएगी। चूहा पकड़कर आपको मेरे पास लाना होगा। मैं बताया करूंगा कि चूहा किस घर का है। मुझे दोनों घरों के सारे चूहों की पहचान है। बंदर ने अपना फैसला सुनाया और दोनों बिल्लियों ने उसी समय बंदर के फैसले को सहमति दे दी। अब दोनों में से जिस भी बिल्ली के हाथ चूहा आता, वह चूहे को खाने से पहले बंदर के पास लेकर आती। यह चूहा तेरे घर का नहीं है। चूहे को देखता हुआ बंदर हर बार ऐसे कहता और बिल्लियां को चूहा छोड़ना पड़ता। बंदर बहुत चालाक था। बंदर शाकाहारी था। चूहे तो वह नहीं खाता था, पर उसने अपने फायदे के लिए और ढंग ढूंढ लिया था। उसने चूहों को कह रखा था कि यदि मेरी सेवा करते रहोगे तो मैं किसी भी चूहे को मरने नहीं दूंगा। चूहे दोनों घरों में से काजू, बादाम और मेवों जैसे बेशकीमती पदार्थ चोरी करके बंदर के लिए लाते रहते थे। काजू बादामों के लालच कारण बंदर बिल्लियों के सामने झूठ बोलता था और उनसे चूहों को छुड़वा देता था। दोनों बिल्लियां कई दिन देखती रहती। इन दिनों में दोनों बिल्लियों को एक भी चूहा नहीं मिला था। बिल्लियां भूखी रहने के कारण दिनों-दिन कमजोर होती जा रही थी और मेवे बादाम आदि खाने कारण बंदर दिनों-दिन मोटा होता जा रहा था। बिल्लियों को अब समझ लगी थी कि झगड़ा चाहे किसी भी तरह का हो, झगड़े के कारण बंदर जैसे दूसरे फायदा ले ही जाते हैं, और दोनों बिल्लियों ने आपस में न झगड़ने का फैसला कर लिया। दोनों बिल्लियों ने यह भी फैसला कर लिया कि वह चूहों की जगह और पौष्टिक पदार्थ ढूंढकर खाया करेंगी और बंदर की तरह सेहत बनाएंगी।